अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो आप लोगों ने नोट किया होगा, जैसे ही सन 2022 शुरू हुआ है मुल्क के अंदर डॉलर स्टेबल हो गया है। उसकी बड़ी वजह क्या है कि अब हम डॉलर कमा ज़्यादा रहे हैं और मुल्क से जो इलीगली डॉलर वापस जा रहा था उसको रोकने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो पैसे भेजे, जो हमारे डॉलर कमाने की एक बड़ी वजह है, ज़रिया है, उन्होंने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 15 अरब 80 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए हैं और ये गुज़िश्ता साल से 11.3% ज़्यादा है। जबकि इसी दौरान बांग्लादेश की जो रेमिटेंसीज हैं उसमें 20% कमी वाक़ हुई है। और इस खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान ने अपने एक्सपोर्टर्स को अब बाउंड किया है कि वो 180 दिन की बजाय 120 दिन के अंदर अपनी जो एक्सपोर्ट्स की अर्निंग है डॉलर्स में वो पाकिस्तान ज़रूर लेकर आएंगे। यानी कि 2 महीने उनके जो लेवरेज दी हुई थी, ज़्यादा डॉलर बाहर रख सकते थे, उसको कम किया गया ताकि जल्दी डॉलर्स पाकिस्तान आए। ये दोनों बड़े अहम खबरें हैं। तो आइए चलते हैं पहले रेमिटेंसेस की जानब, जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी एक्सपोर्ट्स। तो इस दफ़ा जो 6 माह के दौरान पाकिस्तान की जो डॉलर्स टर्म्स में रेमिटेंसी रही वो 15 अरब 80 करोड़ डॉलर्स थी। गुज़िश्ता साल से ये 11.3% ज़्यादा है। और इसके साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए भी रेमिटेंसीज पाकिस्तान आ रही हैं। उसके ज़रिए 6 माह के अंदर 1 अरब 55 करोड़ डॉलर्स आए हैं। दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 17 अरब 35 करोड़ डॉलर्स हमने 6 माह के अंदर पाकिस्तान में हासिल किए हैं। अगर इसका मुआवजा मैं नून लीग के दौर से करूँ तो वो कुछ यूँ है कि नून लीग के जो 6 माह थे सन 2018 के फिस्कल ईयर, उसमें हमने सिर्फ 9 अरब 86 करोड़ डॉलर्स इजाफी कमाए थे। यानी उस दौर से अब हमने 60% ज़्यादा रेमिटेंसीज हासिल की हैं। मैं आपको ग्राफ्स की मदद से समझाना चाहता हूँ कि नून लीग ने अपने 5 सालों के दौरान 6 माह के अंदर जो इंक्रीज़ की थी वो सिर्फ 2 अरब डॉलर्स की इंक्रीज़ थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सन 2014 का फिस्कल ईयर और सन 2018 का फिस्कल ईयर। कहाँ हम 7.25 से 10.25 अरब डॉलर्स पे गए थे, जबकि पीटीआई ने 6 माह के दौरान 6 अरब डॉलर्स का इजाफा किया रेमिटेंसेस के अंदर। यानी 3 गुना का इजाफा बनता है नून लीग की निस्बत। अगर आप में से जो नाज़रीन इसको भी तब्दीली नहीं समझते तो अब उनको हम क्या दिखाएं। हाँ, हमारे अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, हमने कर्ज बहुत ले रखा है, उस वजह से अभी आपको उतनी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर ये डॉलर्स ना आ रहे होते इतनी बड़ी तादाद में, एक्सपोर्ट से भी और रेमिटेंसी से भी, तो यकीन कीजिए जितना बड़ा खसारा पीपल्स पार्टी नून लीग छोड़ के गए, इस वक्त तक डॉलर्स ने 200 नहीं 225 रुपये क्रॉस कर जाना था। तो इस पर हम इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो करेंगे कि हमें किस किस मद में कितना कितना इजाफी डॉलर आया जिसकी वजह से हमारी करेंसी फिर भी कम डिवैल्यू हो रही है। अब चलते हैं बांग्लादेश, जो एक बड़ी इमर्जिंग इकॉनमी है। उसके भी रेमिटेंसीज बहुत बढ़ रहे थे, लेकिन इस साल उसके रेमिटेंसीज कम होना शुरू हुए। हम फिस्कल ईयर की बात कर रहे हैं, ये तमाम फिगर फिस्कल ईयर के हैं। तो बांग्लादेश ने 20% कमी देखी अपनी रेमिटेंसीज में। वो किस तरह? गुज़िश्ता साल के 6 माह के अंदर उनको 12 अरब 94 करोड़ डॉलर्स आए थे। रवा मालियाती साल के 6 माह के अंदर उनको 10 अरब 23 करोड़ डॉलर्स आए हैं। यानी कि उनके यहाँ 2.5 अरब डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई है और हमारे यहाँ इससे ज़्यादा का इजाफा है। अब ये किस चीज़ की निशानदेही करती है? पहले लोग कहते थे कि कोरोना की पाबंदियों की वजह से डॉलर्स आ रहे हैं, बाद में काम रुक जाएगा। बांग्लादेश की किस्मत में तो ऐसा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? हुकूमत ने एक तो बैंकों को और जो मनी एक्सचेंज कंपनी है उनको बाहर से रेमिटेंसेस लाने के लिए इंसेंटिवाइज कर दिया है। उसकी वजह से लोगों को रेट्स अच्छे मिल रहे हैं और वो लीगल चैनल से पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं। फिर हवाला हुंडी पहले से सख्त कर दी गई है, तो वो भी आसान नहीं पैसे भेजना। और उम्मीद है कि इस फिस्कल ईयर में इंशाल्लाह ताला हम 32 अरब डॉलर्स जो हैं वो फॉरेन रेमिटेंसेस से कमा पाएंगे और ये रकम जो है नून लीग से 13 अरब डॉलर्स के इजाफे के साथ होगी। क्योंकि नून लीग का जो आखिरी साल था उसके अंदर हमारी जो रेमिटेंसी थी वो तकरीबन 19.5 अरब डॉलर्स के पास थी। तो बहुत अच्छा जंप है। और इसी के साथ अगर बताते चलें, जितने पैसे सन 2014 में पूरे साल के दौरान पाकिस्तान ने अपनी रेमिटेंसीज की सूरत में हासिल किए थे,
उतने हमने 6 माह में कर लिए। यानी कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान पाकिस्तान की जो रेमिटेंसीज हैं वो डबल हो गई हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में रेमिटेंसीज का ये सिलसिला जारी रहेगा। पहले औसतन पाकिस्तान में जो रेमिटेंसी आती थी वो 1.5 से पौने 2 अरब डॉलर्स माहाना आया करती थी, जबकि अब गुज़िश्ता साल से लेकर मैं आपकी बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में जो एवरेज पर मंथ रेमिटेंसीज हैं वो 2.5 अरब डॉलर्स आ गई हैं। यानी कि हर महीने 750 मिलियन डॉलर्स का इजाफा इस साल रिकॉर्ड किया जा रहा है फिस्कल ईयर में। तो ये बहुत बड़ा जंप है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि एक्सपोर्टर्स जो थे पहले उनको अलाउ किया था हुकूमत ने, कानूनी सुकून समझ लीजिए कि वो चीज़ें जो बाहर भेजते हैं उसके बस पैसे 180 दिन के अंदर लाने के पाबंद हो गए, यानी कि 6 माह के अंदर। अब मुल्क में चूंकि डॉलर्स की कमी वाक़ हुई है, हुकूमत को एहसास हुआ कि ये कानून जो था गलत था, उसको अमेंड किया गया है। अब पाबंद बनाया गया है कि एक्सपोर्टर्स 4 माह यानी 120 दिनों के अंदर अपनी रेमिटेंसीज पाकिस्तान लाने के पाबंद होंगे। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसके ज़रिए जो एक्सपोर्टर्स बाहर पैसे रख के या सट्टा खेल के पैसे कमाते थे उनकी बेहतरी होगी, उनको फौरी तौर पर अपनी रेमिटेंसीज पाकिस्तान लाना होगी। इसी के साथ साथ हुकूमत अब मनी एक्सचेंज कंपनियां जो हैं उनको भी इंसेंटिवाइज कर रही है। उस पर इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो करेंगे। उनको 2 जगह पर इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, एक तो बाहर से पैसे लाने के लिए और दूसरा मुल्क के अंदर से पैसे खरीद कर, जो हम लोग बाहर से आते हैं अब्रॉड से और पाकिस्तान में आकर डॉलर देकर उससे रुपये लेते हैं, बहुत बड़ी रकम होती है। तकरीबन 10 अरब डॉलर्स कैश इस सूरत में जो ओवरसीज से पाकिस्तानी आते हैं वो लेकर आते हैं और पाकिस्तान आकर मनी एक्सचेंज से चेंज करवाते हैं। हुकूमत अगर उनको इंसेंटिवाइज कर देती है तो 10 अरब डॉलर्स रेमिटेंसीज के अलावा हम मुल्क के अंदर से भी जनरेट कर सकते हैं। फिर जो अफगानिस्तान को स्मगलिंग हो रही थी, जो 10,000 डॉलर रोज़ाना ले जाया जा सकता था, उसको 500 डॉलर तक कर दिया गया है। वो बड़ी अच्छी उसकी प्रोग्रेस आई है। फिर सख्ती की गई है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से अब पाकिस्तान में डॉलर निस्बतन स्टेबल हुआ है। हाँ, आइडियल नहीं हुआ, स्टेबल की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह अगर हुकूमत मज़ीद फोकस रखे, अपने आप को हर चीज़ के अंदर विजिलेंट रखे, बॉर्डर्स को सील रखे और जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे मशावरत करे, उनसे पूछे कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। तो ये जो स्मगलर्स हैं, सट्टाबाज हैं, जो डॉलर की टर्म्स में पैसे इन्वेस्ट करके और फिर पैसे कमाते हैं, उनको बहुत जल्दी हराया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों की होल्डिंग पावर जो होती है, किसी चीज़ को लेके रख लेने की पावर बहुत थोड़ी होती है। ये बहुत तेज़ी से मुनाफा कमाने के आदी होते हैं। इनको अगर पता लगे कि डॉलर्स रख के उनके ऊपर साल बाद मुनाफा मिलना है, कि कभी भी डॉलर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, गोल्ड में कर लेंगे, ऑयल में कर लेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि सबसे ज़्यादा हिट हमें डॉलर पे पड़ती है, तो हमें डॉलर्स को रोकना होगा और इसके साथ साथ हमें डॉलर ज़्यादा अर्न करने होंगे। एक दो चीज़ें और भी हैं। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक बहुत अच्छी स्कीम ऑफ़र करने जा रही है कि वो पाकिस्तान में अपना बना बनाया घर, फ्लैट ले सकते हैं। उसके लिए 3 शहरों का इंतखाब किया गया है, एक इस्लामाबाद, दूसरा लाहौर और कराची। इन तीनों शहरों के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जहाँ वो ओवरसीज़ से बैठकर अपना मकान, अपना प्लॉट, अपना फ्लैट ले सकेंगे और उसके अंदर किसी किस्म का कब्ज़ा मुमकिन नहीं होगा। हम आने वाली चंद वीडियोज़ में इंशाअल्लाह ताला उस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे हर साल पाकिस्तान 2 से 3 अरब डॉलर्स इजाफी कमा सकता है और ये हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक किस्म की होगी। वो लोग पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के भेज रहे होंगे। सिर्फ श्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ये होगी कि उनके मकान पे, उनकी दुकान पे, उनके फ्लैट पे किसी किस्म का कब्ज़ा मुमकिन ही नहीं होगा। ऐसा कंप्यूटराइज्ड डिजिटलाइज सिस्टम होगा। उस पर हम चंद दिनों बाद एक डिटेल वीडियो करेंगे। तो नाज़रीन, ये हैं वो आज की खुशखबरियाँ जो हमने आपको दी। ये आहिस्ता आहिस्ता एक उभरता हुआ पाकिस्तान है, एक रिच पाकिस्तान है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपके लिए नित नई खुशखबरियाँ ढूंढ कर लाते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।